नदीम खालिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फैक्ट्री एरिया थाने की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक शोहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद करके, बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पहले उसको नशावर चीज़ दी गई जिससे वो बेहोश हो गई ताकि वो कोई आवाज़ ना निकाले और बच्चे ना सुन ले। 3 बच्चे भी थे उस खातून के। उसके बाद उनके भाई मेरे साथ मौजूद है, ताहिर महमूद, इनसे जानते हैं सारा वाक़या किस तरह पेश हुआ और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, किस तरह उसके शोहर ने एक बीवी को कत्ल कर दिया? उनके दरमियान में हर वक्त लड़ाई झगड़ा आपस में रहता था। हमने कई दफ़ा उनकी सुलह भी करवाई और ये भी एक सिर्फ झगड़ा क्या होता था कि वो काम करती थी, बाहर जाके कमा के लाती थी, घर का सिस्टम चलाती थी, उसके पैसों से उसका पूरा भी नहीं होता था। वो गारमेंट्स का काम करता था, कभी इस तरह हाँ मिली कभी ना मिली। जब एक सिलसिला नहीं वो कर सकता था पूरा, तो अगर वो औरत जब बाहर निकल के अपने बच्चों के पेट की खातर निकलती है तो इस बेस पे उनकी लड़ाई झगड़ा रहता था। बहुत समझाया भी है, हर चीज़ की वो बेचारी समझ भी जाती थी, लेकिन इस बंदे का दिमाग ये था कि 2-3 दिन 4-4 दिन इसने काम से आना ही नहीं है, घर का पूछना ही नहीं है। अब उस औरत ने अपने घर का तो सर्कल चलाना है ना, अब वो चलाती थी, हर चीज़ करती थी, बस उसको हर वक्त टॉर्चर करता रहता था और इतना करता था कि जो इंसाफ ही को नहीं। लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते थे। फिर भी ये 2-3 दिन पहले भी अभी हमने सुलह भी करवाई, उसके बाद ये 2-3 दिन फिर कर नहीं आया। ये रात को फिर आया है और ये तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम होगा, बच्चे सोए हुए थे। इसने उसको उठा के जो भी किया हमें नहीं पता, तशद्दुद करके उसका मार के अपना सारा करके उसके ऊपर बच्चों के पास ही उसको लटा के उसके ऊपर कपड़ा डाल के और फरार हो गया है। और उसके बाद उसका पता ही नहीं कि कहाँ गया। बच्चे जब सुबह उठे हैं, उसने माँ को देखा वो खून में, उसके मुंह से खून निकल रहा था, मुझे कॉल किया, मैं आया हूँ, देखा उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर भी हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे जाके उसकी बॉडी को चेक करवाया, उन्होंने कहा इसकी डेथ हो चुकी है। और हर उसका गला भी दबाया गया, तशद्दुद किया गया, आंखों पे पंच किया गया उसको, उसके मुंह से खून, उसके कानों से खून, बहुत बेरहमी से उसको मारा गया। कितने अरसे से ये लड़ाइयाँ चल रही? ये तकरीबन कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं, कोई 5-6 साल से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन कभी कम हो जाता था कभी ज़्यादा। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था और हम उसको समझाते भी थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन वो ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करके वो बाहर जाती, वो काम करती थी, एजुकेशन का काम था, वो जाती थी टीचरों से मिलके काम करना, कि कहीं जाके अपना रोटी होती थी कमा के लाती थी, हर चीज़ करती थी, सबको पता था, गलत नहीं थी वो। लेकिन इस आदमी ने उसका ऐसे तशद्दुद करके मारा, इससे बेहतर था उसको छोड़ देता, कम से कम ये तो बात ना होती, 3 बच्चों का ख्याल कर लेता। अभी बच्चे बालग नहीं है, एक बच्ची है उसके अपना बनाओ है, वो उसकी शादी की है, वो भी प्रेग्नेंट थी, वो भी घर में बैठी हुई थी। इस आदमी ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया तो उसका इस बेरहमी से कत्ल कर। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 2 बेटे हैं जी, एक बेटी है, 3 बच्चे हैं सिर्फ, और जिनका कोई वाले वारस नहीं रह गया, ना उनके सर पे माँ के साया रहा और ये बाप था वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे ये बताएं कि पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस जो है वो, पुलिस को हमने सुबह 7 बजे गए हैं, वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे पुलिस को कॉल की है, पुलिस आई है, काफ़ी देर करने के बाद 3-4 बजे तो हमारी वहाँ से बॉडी निकली है। और बॉडी निकलने में अभी तक मेरा पर्चा नहीं हुआ, अभी तक आपके सामने ये शाम हो गई है तो अभी तक मुझे पर्चे की कॉपी नहीं मिल रही है। अभी कह रहे हैं आप 10 मिनट वेट करें, 10-15 मिनट वेट करें, अभी जाके वो कहते हैं अभी बस थोड़ा सा काम रह गया आपको देते हैं। और बॉडी हम इसको मेयो अस्पताल लेके गए हैं, वहाँ जाके जमा करवाई है, सफदरजंग में रखी हुई है, उसका अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं हो सका, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि कम हमारा ये मामला सीधा क्लियर करवाएं और जाके हमारा पोस्टमार्टम हो ताकि हम उसको कम से कम सूरत खाक कर सकें। बिल्कुल तदफीन जो है वो हो सके, तदफीन का सिलसिला जो है वो हर ख़ानदान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द हो ताकि जो वो लाश है वो उससे पहले कि वो ख़राब हो। तो वो मुर्दा खाने में इस वक्त जो है पुलिस का ये इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से 7 बजे का ये वकूआ है, वो 7 बजे से डेड बॉडी पहले जनरल अस्पताल रखी गई, उसके बाद मेयू अस्पताल पहुँचा दी गई। FIR होगी, FIR के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो बाद में ही आएगी, लेकिन डेड बॉडी पहले ही हवाले कर दी जाती है। मुझे ये बताएं कि शादी इनकी कब हुई थी, कितने साल शादी को हो गए? 25-26 साल हो गए थी शादी को, बड़ा अच्छा और अरेंज मैरिज हुई थी, बड़ी अच्छी हुई थी और बड़ा खुशबाश काम था। बस ये अचानक ही ये 5-7 साल से ये नाचाकी पैदा हुई है और वो भी हालात कुछ कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं। इस वजह से घर में अगर 2 जी कमाना शुरू कर दें तो लाजमी बात है, हर औरत का दिल करता है कि मेरे बच्चे अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ। उसने अपने बच्चों की खातिर बाहर निकल के काम किया, हर चीज़ करके की,
तो लेकिन वो उसको शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अगर नहीं था तो बात करता, लेकिन उसने बात नहीं की और तशद्दुद किया और अपनी उसने जोरावरी दिखा के उसका बेड़ा कर कभी पहले भी आप लोग इसने तशद्दुद किया हो, थाने में दरखास्त वगैरह? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। हम खुद ही समझाते थे और समझा के उसको कहते थे और वो समझ भी जाता था, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी। मारता पीटता भी था? बहुत पहले भी मारता पीटता था। उसको यही कहते थे कि इस तरह का काम अच्छा नहीं है, औरत के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ सका। उसकी फैमिली में से कोई और भी हैं लोग? उसकी फैमिली में उसके भाई वगैरह हैं, लेकिन वो अपने भाइयों से भी कट ऑफ है इसी वजह से, अपने ऐसे ही हरकत की वजह से कि वो किसी की ना बड़ों की इज्जत करता है, ना कोई बात सुनता था, और को समझाता था उसके वो खिलाफ हो जाता था। इसी वजह से उसके कोई भाई बहन उसके साथ नहीं है। वो खातून जो है आपकी बहन, उनके बाहर काम करने से खुश नहीं था? कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। हम सब जानते थे वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, हर चीज़ का हमें इल्म होता था। लेकिन ये उसके बावजूद ये बंदा अभी 3 दिन कबल भी आपने सुलह करवाई, उस वक्त क्या इसने कहा? 3-4 दिन पहले भी सुलह करवाई है, कुछ भी नहीं। वो कहता था मुझे बाहर भेज दें, हालांकि रात को मुझे वो पासपोर्ट भी दे के मैं कोशिश करते हैं इसको कहीं बाहर भेज देते हैं। वो इसके लिए कोशिश कर रही थी, हर चीज़ कर रही थी, लेकिन इस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया कि किसी के कहने पर ये चल गया या किसकी वजह से किया है, ये तो अब बाद में पता चलेगा, जब पकड़ा जाएगा पता चलेगा क्यों और किसकी वजह से हुआ। जब आपको सुबह कब इतला मिली, किस वक्त का ये वकूआ है और कब आप पहुंचे और किसने आपको बताया? मुझे अपना भांजा मेरा आवास, उसने मुझे कॉल किया है कि पापा मेरी मम्मा उठ नहीं रही, मम्मा हिल नहीं रही, पापा मामू जल्दी से आ जाओ। मैं फ़ौरन उसी वक्त वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो आगे उसकी बॉडी देख के मैं परेशान हो गया। फिर उसको हम वहाँ से उठा के जनरल हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो जाके उसको सारा चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा था इसकी डेथ हो चुकी है और डेथ होने की वजह तशद्दुद है। पुलिस के आप आला हुकाम जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं सर अपील करना चाहता हूँ कि इसको फ़ौरन गिरफ़्तार करके इन बच्चों का हक दिलवाया जाए। उन बच्चों की जो माँ चली गई है दुनिया से, उसको उसका इंसाफ दिलाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ ताहिर महमूद साहब मौजूद थे। इनकी जो बहन है, उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर ये आज सुबह का वाक़या है। उनके शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और घरेलू नाचाकी की वजह से। घर में अमूमन लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसको बर्दाश्त करने की बजाय ख़त्म करने की बजाय हम मामला रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते जाते हैं कि आखिरकार अंजाम अमूमन यही होता है कि शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया या बीवी किसी के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर देती है। इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, हमारे समाजी रवैये कहीं ना कहीं तब्दील करने पड़ेंगे, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इतने साल शादी चलती है, उसके बाद इस तरह का अंजाम तकरीबन अफसोसनाक है। इसलिए चाहिए कि हमारे जो उलमा है वो भी अपने तय रोल प्ले करे, पुलिस रोल प्ले करे, और घर के ख़ानदान के बड़े और ख़ास तौर पर शोहर या बीवी जिसकी ये ज़िम्मेदारी है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अगर ऐसा तरीके से अंजाम देंगे तो ऐसे उम्मीद करते हैं ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के